ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 19। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है और वह सर्व ओर से आकाश की नाई स्थित है। उसके फुरने का नाम जीव है और उस जीव के भीतर जगत है। उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है, पर वास्तव में चिद्घन जीव के रूप से भीतर स्थित हुआ है। इससे सब जीव चिद्घन रूप हुए हैं। जैसे केले के थंभ में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता के भीतर जीव स्थित है। जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि है। और जैसे प्रस्वेद से जूं और लीख आदि जीव उपजते हैं और दूसरे पदार्थ में कीट उपज आते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला के फुरने से जीव के समूह फुराते हैं। फिर जीव जैसी जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न उपासना करते हैं, तैसी तैसी गति को वे पाते हैं। जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इससे जो अतुच्छ पद है उस महत् पद का तुम आश्रय करो। जैसे शुक्र जब दृश्य की ओर लगा तब उसने अनेक प्रकार के दृश्य भ्रम को देखा, और जब शुद्ध बुद्धि की ओर आया तब निर्मल बोध को प्राप्त हुआ। तैसे ही जिसकी कोई उपासना करता है उसी को वह प्राप्त होता है और अन्य को नहीं प्राप्त होता। राम जी ने पूछा है, भगवान, जागृत और स्वप्न का भेद कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्थिर प्रतीति का नाम जागृत है और अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्न है। जो चिरकाल रहता है उसका नाम स्थिर है, और जो अल्पकाल रहे उसका नाम अस्थिर है। अर्थात दीर्घकाल प्रतीति का नाम जागृत है और अल्पकाल का नाम स्वप्न है। इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों का अनुभव सम होता है। शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीर को जीवाता है उसका नाम जीव है। वह तेज और बीज रूप है। जीव धातु है, यह सब उसके नाम है। जब जीव धातु स्वप्न रूप होता है तब वह शरीर के रंध्रों में फैलता है। मन, वाणी और देह से सब व्यवहार करता है, और रंध्र खुल जाते हैं तब उसको जागृत कहते हैं। जब चित्त कला जागृत व्यवहार में स्पष्ट रूप होती है और भीतर होकर फुरती है, तब उसके भीतर जगत भ्रम भासने लगता है, वह स्वप्न कहलाता है। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहाँ कोई क्षोभ नहीं और स्वच्छ वृत्ति जीव धातु भीतर स्थित है, हृदय कोश में प्राणवायु से क्षोभ नहीं होता और नाड़ी रस से पूर्ण होती है, उस मार्ग से प्राण आने जाने से रहित होते हैं और क्षोभ से रहित सम वायु चलता है, उसका नाम सुषुप्ति है। जैसे वायु से रहित एकांत गृह में दीपक उज्जवल प्रकाशता है, तैसे ही वहाँ
संवित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। जैसे तिलों में तेल स्थित होता है, तैसे ही जीव संवित कल्पना से जो कल्पना करता है सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। जैसे बर्फ में शीतलता और घृत में चिकनाई होती है, तैसे ही वहाँ संवित सत्ता स्थित होती है। उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जागकर दृश्य भाव को न प्राप्त हो और निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हो, सो ज्ञान रूप तुर्य है। तब यह व्यवहार करे तो भी जीवन मुक्त है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में बोधवान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता से फुरना होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता है और फुरना दृढ़ होकर स्थित होता है। इसी का नाम जागृत है। स्वरूप से प्रमाद दोष करके फुरे और जो जगत को भासे उसको सतरूप जाने और यह प्रतीत थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे, इसका नाम स्वप्न है। दृश्य के फुरने का अभाव हो जावे और अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, उसका नाम सुषुप्ति है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का व्यवहार हो, पर निश्चय में इनका सद्भाव रंचक भी न हो, केवल ज्ञान में अहम प्रतीति हो और वृत्ति उससे चलायमान न हो, उसका नाम तुर्य पद है। उसमें स्थित हुआ जीवन मुक्त होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीव स्थित होते हैं। जब नाड़ी अन्न के रस से पूर्ण हो जाती है और प्राण वायु हृदय नामनी नाड़ी में नहीं आता, तब चित्त संवित अक्षोभ रूप सुषुप्ति होता है। जब अन्न उस नाड़ी से पचता है और प्राण वायु चलने लगता है, तब चित्त संवित क्षोभ रूप फुरने लगता है और उस फुरने से अपने भीतर ही बड़े जगत भ्रम को देखता है, जैसे बीज से वृक्ष होता है। जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है, तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ना, वायु, अंधेरी आदि पदार्थों को देखता है। जब कफ का रस नाड़ी में अधिक होता है, तब फूल, बेल, बावलिया, जल, मेघ, बगीचे आदि पदार्थ भासते हैं। और जब पित्त की अधिकता होती है, तब उष्ण रूप अग्नि, रक्त, वस्त्र आदि भासने लगते हैं। इस प्रकार वासना के अनुसार जगत भ्रम देखता है और जैसी भावना दृढ़ होती है, तैसा ही पदार्थ दृढ़ होकर भासता है। जब पवन शोभायमान होता है, तब चित्त संवित नेत्र आदि द्वार के बाहर निकलकर रूप आदि का अनुभव करता है। चिर पर्यंत सत जानने का नाम जागृत है। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्वा आदि बिना जो रूप, रस आदि का अनुभव होता है, उसका नाम स्वप्न है। पर स्वरूप से न कोई स्वप्न है, न जागृत है और न सुषुप्ति है। केवल सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी के फुरने का नाम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। चिरकाल फुरने का नाम जागृत है
और अल्पकाल फुरने का नाम स्वप्न है, सो केवल प्रतीति का भेद है। वास्तव में कुछ भेद नहीं, और जो वास्तव में भेद न हुआ तो जगत स्वप्न रूप हुआ। इसे यही भावना दृढ़ करो कि जगत असत रूप स्वप्नवत है। इसमें सद्भावना करनी दुख का कारण है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमको मन का रूप निरूपण करके दिखाया है, और अवस्थाओं का निरूपण भी इसी निमित्त किया है, और प्रयोजन कुछ नहीं है। इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही भासता है। जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो अग्नि रूप हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ से लगता है उसी का रूप हो जाता है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग सब मन ही से होते हैं। न कोई सत है न असत है, केवल मन की चपलता से सब फुरते हैं। मन के मोह से ही जगत भासता है, और मन के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। जो मलिन मन है सो अपने फुरने से जगत रचता है। यह मन ही पुरुष है, इसको तुम अशुभ मार्ग में न लगाना। जब मन को जीतोगे तब सब जगत में तुम्हारी जय होगी। मन के जीते से सब जगत जीता जाता है, और तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है। जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शुक्र का शरीर पड़ा था। वह दूसरा शरीर न रचता, पर उसका शरीर तो वहां पड़ा रहा, और मन अन्य शरीर को रचता फिरा। इसे शरीर का नाम पुरुष नहीं, मन ही का नाम पुरुष है। शरीर चित्त का किया होता है, शरीर का किया चित्त नहीं होता। जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इससे यह अति तुच्छ पद है। आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो और भ्रम को त्याग दो। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब अनेक जन्म के दुखों को प्राप्त होता है, और जब आत्मा की ओर इसका प्रवाह होता है तब परम पद को प्राप्त होता है। इससे दृश्य भ्रम को त्याग के आत्मपद में स्थित करो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्वधर्मों के वेत्ता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित नित्य, निर्मल, विस्तृत और निरामय आत्मसत्ता में मलिन संवित मन नामक कहाँ से आया, और यह कैसे स्थित हुआ? जिससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं है और न आगे होगी, उसमें कलंकता कहाँ से आई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आपने भला प्रश्न किया। अब तुम्हारी बुद्धि मोक्षभागी हुई है। जैसे नंदनवन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजीरी लगती है, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचार से जागी है। अब तुम उस पद को प्राप्त होंगे जिस पद को शुक्र आदि प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा, और उस काल में तुमको आत्मपद हस्ता मलकवत भासेगा। हे रामचंद्र जी,
सिद्धांत का प्रश्नोत्तर सिद्धांत काल में से होता है और जिज्ञासु का प्रश्नोत्तर जिज्ञासु काल में से होता है। जैसे वर्षा काल में मोर की वाणी शोभती है और शरद काल में हंस की वाणी शोभती है, और जैसे वर्षा काल के नष्ट हुए स्वाभाविक ही आकाश की नीलता भासती है और वर्षा काल में मेघ की घटा शोभती है, तैसे ही प्रश्नोत्तर भी है। जैसा समय हो तैसा ही शोभता है। हे रामचंद्र जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूँगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूँगा। हरि ओम, हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।